नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध। साथियों, कुछ ऐसी वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से कुछ ऐसे सुनने को मिलता है जिसे हमें स्पष्ट करना पड़ रहा है। बताना चाहता हूँ कि किसी वक्तव्य में एक वीडियो में आया है कि 9 तरह के ऐसे लोग हैं जिनका विरोध नहीं करना चाहिए। वो कौन लोग हैं? पर साथियों, विरोध हमेशा गलत कार्य का होता है। आज जब वो जिसका विरोध वो गलत है खुद ही, तो उसका विरोध करना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो साथियों, ये 9 लोग हैं। हमारी समझ से जो व्यक्ति समझदार है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, यदि उसका विरोध हो रहा है तो वह उससे सीख करके अच्छा कार्य करेगा। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी की वाणी या किसी का विरोध को सुनिए, उस पर मनन करिए, विचरण करिए, गुनिए, तब धुनिए, यानी अच्छे कार्य में लगाइए। जो व्यक्ति सामाजिक है, राजनीतिक है, जो समाज के दुख दर्द को समझने के लिए है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी अगर गलत कार्य हो रहा तो उसका आलोचना होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए, और वह व्यक्ति उसका विवेचना करे, और विवेचना करने के बाद वह समालोचना करता है तो वह व्यक्ति हमेशा सफल होगा और विरोधी करने वाले व्यक्ति का स्वागत करेगा। तो साथियों, ये 9 विरोधी हैं, नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र या कोई भी ऐसे वीडियो के माध्यम से सुनने को आया, वो 9 कौन लोग हैं बताना चाहूंगा। उसमें सिर्फ एक लोग है जिसका विरोध नहीं करना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा मूर्ख का, अभिमानी का विरोध नहीं करना चाहिए, जिसे वक्त अपने आप बता देगा कि उसका विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह आपको नुकसान करेगा। साथियों, जो ये 9 विरोधी बताए हैं उनका नहीं करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा। पहला, राजा। राजा का विरोधी नहीं करना चाहिए यदि वह मूर्ख है, नहीं तो आपका नुकसान करेगा। यदि वह समझदार है तो आपका नुकसान नहीं करेगा, बल्कि वह सुधार करके आपके किए हुए विरोध का स्वागत करेगा और भविष्य में अपनी गलतियों का एहसास करके अच्छा कार्य में करेगा। दूसरा है शास्त्रधारी। शस्त्रधारी अगर मूर्ख है तो स्वाभाविक है कि वो तुरंत आपको नुकसान कर देगा। अगर समझदार है, कोई गलती हो गई है या हो रहा है या कर रहा है, तो वह तुरंत उसका विवेचना करेगा और अगली गलती नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तीसरा, भाषणकर्ता। यदि भाषणकर्ता किसी भाषण में कोई गलत शब्द आ गया या उसके भाषण से बड़ा नुकसान होने वाला है तो कोई विरोध कर दिया, तो अगर समझदार है तो वह विरोध का स्वागत करेगा और अगली भाषण में वो अपनी वाणी को सुधार करेगा। अगर मूर्ख है तो आपका नुकसान करेगा, अगले भाषण में आप ही का विरोध करके आपको जनता के सामने नंगा कर देगा, गलत साबित कर देगा। चौथा साहब, रसोइया। यदि रसोइया समझदार है, विद्वान है, कोई बात समझता है, कोई गलत भोजन बन गया या किसी तरह से गलती हो गई, उसे विरोध करने पर, डांटने पर वह अगली गलती नहीं करेगा। लेकिन मूर्ख है तो अगली गलती करेगा, इसलिए उसका मूर्ख का विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो जहर खुराना या गलत तरह भोजन बनाएगा। पांचवा पॉइंट है कि कोई लेखक है, यदि वह लेखक मूर्ख है तो कोई भी गलत कार्य, कोई वक्तव्य लिखा है, उसका विरोध करने पर, जिसके समाज में नुकसान हो रहा हो, विरोध करने पर वह मूर्ख होगा तो विरोध करने पर और गलत लिख सकता है। लेकिन समझदार होगा तो अपनी गलती का एहसास करके अगली लेखनी में वो अपने आप को सब सुधार करके अच्छा करेगा और उस विरोधी का स्वागत करेगा। अच्छा लेखक है, विद्वान है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। छठा पॉइंट है जो मर्म ज्ञाता, जो मर्म को जानता है, आपकी कमियों को जानता। मर्म सिर्फ आपका मित्र जानता है। यदि वह मर्म आपकी जानता है तो अगर मूर्ख है और किसी कारण आपसे उससे दुश्मना हो गई या आपसे दूर हो गया, तो आपकी कमियों को समाज में फैलाएगा, जिस कारण से आपका नुकसान होगा।
यदि वो समझदार है तो पहली बात है कि वह आपसे दूर नहीं जाएगा और किसी तरह की कारण गलत तरीके से कहीं दूर हो गया तो आपका विरोध नहीं करेगा, आपकी बातों को नहीं फैलाएगा गलत को। आगे 7वां पॉइंट है सेठ। सेठ यानी धनवान। धनवान व्यक्ति मूर्ख है, अगर आपने उसका विरोध किया तो नुकसान पहुंचाएगा। वो गलत तरीके से खरीद फरोख्त करके अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए उसका दुरुपयोग करेगा। उसका विरोध करेंगे तो आपको गलत कर देगा। और समझदार है तो अपनी अन्य हुई गलतियों का एहसास करके सही कार्य में लगाएगा। अपने धन का प्रयोग उन गरीब, मजलूम और लोगों को मदद करेगा। उसी तरह 8वां पॉइंट है वैद्य। वैद्य अगर समझदार है की हुई गलतियों का विरोध अगर कोई करता है तो अगली बार सुधार करेगा। अगर वह मूर्ख है तो आगे आपको नुकसान पहुंचाएगा। 9वां पॉइंट है मूर्ख अभिमानी का विरोध। वास्तव में हमें लगा कि जो 9वां पॉइंट है मूर्ख और अभिमानी का वास्तव में विरोध नहीं करना चाहिए, जिसे महापुरुषों ने भी कहा है। ये हमें भी समझ में आया है कि जो महापुरुष ने कहा बहुत ही तर्क संगत वैज्ञानिक सोच से कहा है कि इन मूर्खों का वाकई में विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार साथी।